सबका अंडमान निकोबार की धरती में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर परिवार की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब जानते हैं कि हमारे द्वीपों में पर्यटन, मैं एकमात्र तो नहीं कहूंगा, हमारे सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर, जॉब प्रोवाइडर और ये रेवेन्यू जो सेक्टर से आती है वो पर्यटन से है। मैं अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। यह एसोसिएशन हम लोगों ने 2005 में बनाया। तब से हमारा निरंतर प्रयास रहा कि अंडमान में पर्यटन के लिए हम न सिर्फ पर्यटन हितधारकों के लिए काम करें, बल्कि आने वाले पर्यटक के लिए द्वीपों में पर्यटन का विकास कैसा हो और जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता गया इसको कैसा हम इको फ्रेंडली करें, पर्यटन के क्षेत्र में हमसे जो सहयोग हुआ हम देते रहे। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि एकमात्र एसोसिएशन है जिसने देश और विदेश के तमाम टूरिज्म फेयर्स में अपने द्वीपों को रिप्रेजेंट किया, ब्रांड अंडमान को रिप्रेजेंट किया। कहीं भी हमने अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के बैनर से रिप्रेजेंट नहीं किया, जहां भी हमने किया ब्रांड अंडमान के नाम से किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अंडमान निकोबार टूरिज्म डिपार्टमेंट का। आज तक जितने भी फेयर्स में हम लोग गए, हमें डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिला और टूरिज्म डिपार्टमेंट निरंतर स्टेक होल्डर्स के साथ पर्यटन के विकास के एक जो अभी पिछले जो 4-5 साल में हमने देखा, अंडमान का पर्यटन कोविड के पहले हमारी जो संख्या थी, वह गर्व से मैं कहता हूं कि हम उस संख्या को पार कर चुके हैं। कोविड के बाद हमने 7 लाख का टारगेट को छू लिया। कोविड से प्री कोविड हम लोग 5 लाख थे। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपसे सिर्फ यह गुजारिश करूंगा कि आप अंडमान निकोबार को देखें, यहाँ की खूबसूरती को देखें और अपने जिस जिस क्षेत्र से आप आए हैं ब्रांड अंडमान को प्रमोट करें। और ब्रांड अंडमान पे जो टैग लगा है, हम पे ये टैग लगा है कि हम हिस्टोरिकल प्लेस है, और उसमें कुछ हद तक हमारी भी गलती है। हम लोग का जो भी पैकेज शुरू होता है सेलुलर जेल से शुरू होता है। जैसे आज हम लोग, आप लोग 30 लोग आए तो किसी ने मुझसे कहा, हमने आइटनरी पूछा तो आपके स्टाफ ने कहा सर लंच के बाद जेल जा रहे हैं। तो ये हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच से, अंडमान निकोबार आज एक यस डेस्टिनेशन है। लोग गोवा जाएंगे तो उनको सिर्फ बीचेस मिलेंगे जो हमारी तरह बीचेस नहीं, और एडवेंचर स्पोर्ट्स कुछ मिलेंगे। मैं इसलिए यस डेस्टिनेशन बोल रहा हूं कि आप जब अंडमान को बेचे तो आप इसको एक ऐसा डेस्टिनेशन की तरह बेचिए कि आपके क्लाइंट को नहीं कुछ सुनना पड़े। हम आज एडवेंचर स्पोर्ट्स में लीड करते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे एक्टिविटीज है जो दुनिया में 2-4 जगह है और भारत में कहीं नहीं है। तो आप इसको एडवेंचर डेस्टिनेशन से बेच सकते हैं, आप इसको हिस्टोरिकल प्लेस से बेच सकते हैं। भारत का पहला तिरंगा हमारे यहाँ लहराया गया 30 दिसंबर 1943 को। तो आप हिस्ट्री बेच सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना, स्कूबा डाइविंग का हम हब है, पैडी का हम डाइव सेंटर, हमारा अभी पैडी का जो सेंटर है वो हमारे यहाँ है। तो आप इसको एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बोलिए, फ्लोरा फौना बोलिए, हिस्ट्री बोलिए, हमारे पास सब कुछ है। तो हम चाहेंगे कि आप अंडमान को एक पूरी पैकेज की तरह बेचें और तमाशा करते हैं कि आपका ये जो 4 दिन का टूर रहेगा ये फ्रूटफुल रहेगा। और आज जो B2B सेशन हमारा 2-2.5 घंटा चला, उससे भी आपको हमारे ऑपरेटर्स के साथ मिलने का मौका मिला। मैं आशा करता हूं कि आने वाले 4 दिन में आप अंडमान को एक्सप्लोर करेंगे और आपका यहाँ आने से द्वीपों के पर्यटन में जरूर कुछ फायदा होगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। हमारे बीच उपस्थित एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स के सेक्रेटरी मिस्टर कॉलेज जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे 2 शब्द यहाँ आज के इस मौके पर कहने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी, जिनके बिना, जिनके सहयोग से आज का ये फैन ट्रिप करना मुमकिन नहीं होता। हम 35 ईयर से इस ट्रेड में हैं, 30 ईयर से, और पहले कभी नहीं अंडमान आए थे। विनोद जी गवाह हैं। अभी अभी हम लोगों का श्रीलंका में फैन ट्रिप था, B2B सेशन था। अगर यहाँ के जितने टूर ऑपरेटर हैं इंग्लिश में बोलते तो हम लोग समझ जाते कि श्रीलंका में। जब से होटल गए हैं तब से हम तो लग रहा है कि ये देखिए कैंडी है,
ये बीचेज है, लग नहीं रहा है। और इतनी इसी सेम संख्या थोड़ा वहाँ ज़्यादा था, 90 के लगभग में टूर ऑपरेटर 3-4 घंटा चला। तो ये कहने का मतलब अवर्णनीय है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हम लोग बहुत खुश हैं, और स्पेशली आदरणीय मैम, सेक्रेटरी मैम, अब जब जाने की सी इज फ्रॉम कोरिया आश्चर्य कर रहे थे, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे टूर ऑपरेटर हैं जो कि लगभग 2000-3000 ग्रुप को हैंडल करते हैं बुद्धिस्ट सर्किट को। उसको अगर एक बार हम लोग कह दें कि, और हम लोग के हाथ में होता है, अभी कपूर साहब हैं, अभिषेक जी हैं, मूवमेंट वो नॉर्थ ईस्ट के लिए हॉर्न में हमेशा ग्रुप उनका रहता है कंफर्म। जितने भी हमारे हैं, मैम कलकत्ता से आई हुई, बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से लगभग आए हैं, बाहर से भी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये तो हम अभी उस समय से हम लोग बोल रहे हैं कि थैंक यू विनोद जी, मैम जी और डायरेक्टर सर, मुरुगन सर, कि हम लोगों ने इसको एक तरह से एक जैसे दीप बोलते हैं, हम इसको दीप नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं एक स्वर्ग। बाहर कितने कंट्री में हम लोग जाते हैं, लेकिन आप देख लीजिए, सिक्किम कभी जाइए, श्रीलंका जाइए, रोड पे कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा। मैं जिस जगह से हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग जहाँ तहाँ पे केयरलेस है, तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, एक सिर्फ प्रचार प्रसार की जरूरत है। एक बार आइए, जो आपने पहल किया सर विनोद जी, स्पेशली आपके जो टूर ऑपरेटर हैं, ये हैं, हम लोग टूरिज्म स्टेक होल्डर है। हम लोग ना कोई ये एसोसिएशन वो एसोसिएशन नहीं, हम लोग इंडिया का भविष्य है। हम लोग जब बाहर जाते हैं, जैसे हमने अभी जब मैम को बोले थे और सर को, सबको, कि हम लोगों के लिए थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री है, घर है। हम लोग वहाँ कभी होटल में नहीं ठहरते, और अगर उसके पास हम लोग नहीं जाए तो वो लोग बहुत गुस्सा। हम ये शर्ट भी पहने होते हैं इंडोनेशिया कि ये आपके लिए। कहीं भी जाते हैं तो वो लोग इतने, क्योंकि आप जैसे मैम, हमारे मैम जी सेक्रेटरी मैम भागलपुर से हैं, भागलपुर थाईलैंड में या कोरिया नहीं जानेगा, लेकिन उसको कह दिया आई एम फ्रॉम विक्रमशिला, सी तुरंत कहे ओ यू आर फ्रॉम विक्रमशिला, देयर इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ विक्रमशिला इन द वर्ल्ड। तो आश्चर्य करेंगे, आपको बॉम्बे नहीं दिखेगा, नालंदा कह दीजिए तो वो लोग आश्चर्य करेंगे। उस तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसके बहुत ऋणी हैं, प्लस हमारे एसोसिएशन लगभग 25 कंट्रीज में है, जहाँ पर भी एडुटाई का जरूरत पड़े, यहाँ के एसोसिएशन का, दूसरे एसोसिएशन का भी वेलकम है हम लोग। और खास करके हमारे जितने डेलीगेट उसमें लेडीज लोग आए, वुमेन इंटरप्रेन्योर के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एडवाइजर हूँ, कितने वो करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या हम सेफ है, इसका मतलब कुछ बात तो जरूर है कि भाई हमारा अभी साइको या फिर हम उसको नहीं, आप सेफ नहीं, 100% सेफ है। किस तरह की जरूरत पड़े, अभी भी बिहार में हमने लखीसराय में किया प्रोग्राम, मगध सिंपोजियम नालंदा में किए। हमने अपने डीएम साहब को बोला कि सर ऐसे क्वेश्चन हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बोले वो कोई दिक्कत है क्या? 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी प्रोटोकॉल पीछे। वो लोग गाना गाने लगे, इतना खुश होकर के। बंगाल के लोग तो सर पूछ रहे थे कि अरे बंगला में क्या बोल रहे हैं, नाराज है क्या? बोले नहीं सर, ये लोग गाना गा रहे हैं, इतने खुश है 27 सितंबर को। तो इसीलिए हम लोगों का तो वर्ड नहीं है। मैम जिस तरह से आप कॉपरेट कर रहे हैं, आईटो है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और सारे लोग हैं, हर एक नागरिक जो है ना, और बहुत सारा इतिहास के साथ साथ बीच भी है। और कहने का मतलब कि एक एक चीज हम रिसर्च कर सकते हैं इस जगह पे, खाली सिर्फ न्यू ईयर का जगह नहीं है अनुमान। ये दीप जी जो आप बोलते हैं दूसरे हैं। और स्पेशली मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी कभी फ्लाइट इतना ज्यादा हो जाता है तो कॉमर्स से और सारे एसोसिएशन से बुला करके, डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से कम कुछ ज्यादा फ्लाइट बढ़ाया जाए। और सीजन में हर तरह का यहाँ फैसिलिटी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ज्यादा आइसलैंड खोला जाए, जैसे एवरेज माउंटेन, बहुत सारे एडवेंचर वालों ने रिक्वेस्ट करके बहुत सारे माउंटेन खुल गए, यहाँ पे भी बहुत सारे अगर द्वीप को खोला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सब जानते हैं अंडमान निकोबार को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों का समावेश हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। विभिन्न संस्कृतियां यहाँ पे आपको एक साथ एक माला में देखने को मिलता है, तभी अंडमान को मिनी इंडिया का नाम भी दिया गया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे शख्सियत को, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स अंडमान चैप्टर चेयरमैन मिस्टर मोहम्मद जाटवेद जी को यहाँ आए और आज के इस सान्ध्या पे
अपने विचार प्रकट करें, जिनके बिना अंडमान टूरिज्म बिल्कुल अधूरा है। Madam Secretary, dignitaries on the dais, and visiting travel agents from across the country, and the stakeholders from the Andaman tourism who are assembled here. Firstly, again, compliment to Mr. Vinod and his whole team for having organized such a program and hosting so many travel agents from mainland India. I think over the next 4 days you will see all the positives about the place. There will definitely be some negatives, and you all are the best people to tell us the negatives so that we can correct ourselves not only as a destination but also as a service provider, because that is important. We cannot even just keep focusing on the positive, because if there are problems, we need to address them. And I'm sure you all will come out after the 4-day visit. Atto is going to lay out the red carpet, and I'm sure the hotels or the operators or all the service providers will be there with you. We ourselves run a ferry service here. We are the first and the largest ferry service provider, and I hope you will be enjoying those moments on the ferry as well. We have other operators also, and we have many other hotels and service providers who are invested money and are doing creditable work in the tourism spheres. What I think I've noticed here, which I definitely need to point out, has been pointed out by my earlier speaker also, that the percentage of women in this group which has come from mainland is quite high, and I can see that, and which is very encouraging, because I feel that even now and going forward, more and more decisions, especially on tourism and where to go, will be taken by women. And I think women travel agents will be the best people to convince the family as to choosing the right destination. And the most important thing about this delegation which I see is there is a woman from North Korea, and she was on the same flight as we came today. And what we lack in the islands is the number of foreign tourists arriving into the island, which is very, very low. Almost, if we take 7 lakh tourists, which the statistic shows, we hardly have 20,000 people from foreign countries, which needs to be corrected. And one of the major things is connectivity, which incidentally our secretary madam is also the secretary of civil aviation, and connectivity domestically, internationally are both very important, and she's been doing a lot of work on that. We had some international connectivity for a short while from Kuala Lumpur, which unfortunately could not sustain. Hopefully in the years to come we will have that, and probably we will get madam from Korea, who's also a travel agent, to get people from Southeast, especially from Korea, into the islands. The Buddhist Association of Travel is also something very important, because religiously also these islands have a lot of festivals. Apart from a very strong Buddhist culture here, we have a Burmese, because a lot of Burmese had settled here before independence, and we have a very strong Buddhist Burmese community, not only in Maya Bandar but also in Port Blair. So this could be included as a curated experience. We have Durga Puja, which is celebrated in a very big way in the islands. So these could be some of the curated experiences which you could talk about and sell. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर के चंद्रशेखर जी को, जिनका सपोर्ट हमेशा से ही एटीओ के साथ रहा है। मुझे आज ये कहने में बहुत ही आनंद हो रहा है कि ये अंडमान टूर ऑपरेटर्स हेडेड बाय मिस्टर विनोद 20 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, करीब 15 या 17 मेंबर से।
आज इनका मेंबरशिप है करीब करीब 150 के आसपास। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर है टूरिज्म रिलेटेड ऑपरेटर्स जो आगे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसमें काफ़ी संख्या में महिलाओं का भी योगदान रहा है। महिलाएं अच्छे खासे ट्रैवल ऑपरेटर्स में भाग ले रहे हैं। अंडमान से भी हमें ये सामने भी दिखाई दे रहा है कि महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है। जेंट्स के मुकाबले मोर देन एक्सपेक्टेड लेडीज एंटरप्रेन्योर्स विजिटेड इन अंडमान टू एक्सप्लोर अंडमान। दूसरा, ये अंडमान में ये बताते हुए हमें खुशी है कि अंडमान इज द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। यहाँ कोई भी महिला या कोई भी टूरिस्ट को किसी भी किस्म का कोई संकोच या कोई डर होने की जरूरत नहीं है। वो उनको ऐसा लगेगा कि वो अपने नेटिव प्लेस में, अपने होम टाउन में, यहाँ कोई किस्म का क्राइम नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर इतनी सख्त है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी के साथ कोई चीट कर ले या कोई न्यूसेंस एक्टिविटीज करे। इसीलिए ये अपने शहरों में जाके, अपने अपने राज्यों में जाके बता सकता है कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जिसमें कि महिलाएं अकेला भी ट्रेवल कर सकता है, वर्ल्ड वाइड से ट्रेवल कर सकता है। किसी को भी यहाँ ट्रेवल करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये बताते हुए मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है एक महिला जो कि बहुत ही एग्रेसिव एंड डायनामिक है। हमारे यहाँ में टूरिज्म का बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स या अदर आइलैंड्स को ओपन करने के लिए वो कार्यरत है। अभी रिसेंटली कुछ और नए टूरिज्म रिलेटेड जैसे बंगी जंप हो या स्काई डाइनिंग हो या क्या नाम है ये बर्ड वॉचिंग या क्या नाम बर्ड वॉचिंग नहीं, बर्ड्स पार्क, इसके भी इंक्वायरीज आ रहे हैं। यहाँ में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर ये सब का अगर कोई एसओपी बन जाएगा तो मेनलैंड से भी प्लेयर आएगा, लोकल एंटरप्रेन्योर भी उसमें शामिल होगा, तो इसमें टूरिज्म को एक नया दिशा प्रदान करेगा। टूरिज्म में हमारे पास में लगभग 828 आइलैंड है अंडमान निकोबार में, जिसमें कि अभी हम लोग बहुत ही शॉर्ट आइलैंड्स में टूरिज्म को एक्सप्लोर किया है और आगे हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ गिने चुने आइलैंड या नील हैवलॉक, पोर्टब्लेयर, मायाबंदर को छोड़ के कुछ नया आइलैंड्स को चुने जिसमें कि हम टूरिज्म को स्प्रेड किया जाए ताकि उसमें मोर एम्प्लॉयमेंट और मोर अपॉर्चुनिटीज को प्रदान किया जाए। एज चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट मेरा यही सबसे अनुरोध, हर मन से मैं यही आह्वान करता हूं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, एम्प्लॉयर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम प्रोत्साहन करते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने का एक सबसे आसान तरीका है टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसमें कि कम इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने आप को और अपने साथ में 10 एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पेसिफिकली डायरेक्टर टूरिज्म और सेक्रेटरी मैडम यहाँ है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जितने भी टूरिज्म रिलेटेड जो भी प्रपोजल आए उसको जल्दी से जल्दी उसका एसओपी बना के उसको अप्रूवल दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थर्ड अंडमान टूरिज्म रोड शो अंडमान एसोसिएशन टूर ऑपरेटर्स द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया से मैं आग्रह करूंगी यहाँ आए और आज के इस कार्यक्रम के विषय पर हम सभी को अपना विचार दें। मैडम टूरिज्म सेक्रेटरी श्रीमती ज्योति कुमारी जी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का अंडमान निकोबार में स्वागत है। मुझे जानकर खुशी है कि ये तीसरा कंसेक्यूटिव साल है जिसमें कि ये रोड शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और बाहर के जो मेनलैंड के टूर ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर फैमिलियराइजेशन ट्रिप के लिए आते हैं। और आप में से जो ज्यादातर लोग हैं वो अंडमान पहली बार आ रहे हैं। क्या ये बात सही है कि पहली बार आ रहे हैं? तो अब अंडमान के बारे में बहुत सारी कहानियां कही जा सकती है। इन शॉर्ट, अंडमान जो है वो एक अनियन की तरह है जिसमें कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं। आज आपने जो इंटरेक्शन किया है हमारे टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ, उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। और जो मैं आपका आइटिनरी देख रही हूँ उसमें आप हैवलॉक जा रहे हैं जो कि हमारा सबसे पॉपुलर लोकेशन है। बट ये सिर्फ आपके लिए एक इंट्रोडक्शन रहेगा। आपका ये जो ट्रिप है 2-3 दिनों का, वो छोटा ट्रिप है अंडमान को समझने के लिए,
क्योंकि अंडमान अगर आप देखें तो 836 आइलैंड्स है, ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है। और अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक पार्ट तो है कि हम अपने आप को एक हेरिटेज लोकेशन मानते हैं, क्योंकि ये जो जगह है वो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के से रिलेटेड रहा है। लेकिन इसमें इस जगह पर बहुत सारे टाइम पीरियड्स में बहुत सारे लोग आकर के सेटल हुए हैं, और ये जगह जो है मिनी इंडिया भी माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं जो महाराष्ट्र से हैं, मोपला से हैं, बर्मा का एक गांव है यहाँ पर, और साथ ही जो यहाँ के पहले से हिस्टोरिकली रहने वाले जनजाति हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वो इन सारे लेयर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का जो दौर रहा, उसके पहले जो ट्राइब्स रहे उनका जो लाइफस्टाइल रहा और जो अभी भी रहता है, तो वो सारी चीजें हैं। साथ ही अंडमान और निकोबार जो है वो नेचर से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, और यहाँ पर डाइविंग, एस्ट्रो टूरिज्म, बर्ड वॉचिंग बिल्कुल ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। एस्ट्रो टूरिज्म के रिगार्डिंग जो नाइट स्काईज यहाँ पर दिखती हैं, चूंकि हम इक्वेटर के बहुत पास हैं, तो हमें जो नदर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर है उसके भी नाइट स्काईज के बहुत सारे कॉन्स्टलेशन, बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही नीश टूरिज्म, जो बहुत ही कहते हैं उनके जानकार हैं, उनके शौकीन लोग हैं, वो भी आकर के इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बर्ड टूरिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड्स मिलते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तो ये आपका फैमिलियराइजेशन ट्रिप है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ा विंडो ओपन होगा। अंडमान निकोबार अपने आप में एक पूरी दुनिया है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संभावनाओं से भरी हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ये ट्रिप आप लोग हैवलॉक में जा करके देखेंगे। अभी थोड़ा सा हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, बट फिर भी हमारे पास बहुत टूरिस्ट हैं, और बरसात भी, मानसून्स भी अंडमान में उतनी ही ब्यूटीफुल रहती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये फैम ट्रिप जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, और हमारे जो बिजनेस रिलेशंस हैं द्वीपों का, मेनलैंड के जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके साथ, एज वेल एज इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स के साथ, वो बहुत मजबूत होगा। आप सभी को इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद महोदया, आपने बहुत ही सरल और उत्तम शब्दों से अंडमान का वर्णन सबके बीच कर दिया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे जो आज की चीफ गेस्ट महोदया है, उन्हें सम्मानित करने के लिए हमारे कॉलेज जी के टीम ने आग्रह किया है, और मैं उनकी टीम से यहाँ बुलाना चाहूंगी मिस्टर सुभाष कपूर जी को, जो प्रेसिडेंट बनारस ट्रैवल गिल्ड से जुड़े हुए हैं। बनारस से आए हमारे आज के गेस्ट हमारे मुख्य अतिथि महोदया को भेंट स्वरूप मोमेंटो दे रहे हैं। थैंक यू सुभाष जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस इंसुक जी को, जो कोरिया से हमारे बीच इस रोड शो को अटेंड करने के लिए आई है, यहाँ आए और एटीओ के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहन विनोद जी को भेंट स्वरूप मोमेंटो प्रदान करें। जोरदार तालियों से इंसुक जी का उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू मैम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर राजेश श्रॉफ जी को, डायरेक्टर टूरिज्म, हमारे बीच उपस्थित विनायक चवाड़िया जी को भेंट स्वरूप मोमेंटो प्रदान करें। मिस्टर राजेश श्रॉफ, एबीटीओ वाइस प्रेसिडेंट।
थैंक यू सर। हमारा आज का कार्यक्रम समापन की ओर है। अब वर्ड्स ऑफ थैंक्स के लिए मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर के हमसा जी से रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ आए और हम सभी को अपना धन्यवाद ज्ञापन दें। Good evening, ladies and gentlemen. I would like to extend my heartful gratitude to our chief guest, Srimati Jyoti Kumari IAS, Secretary Tourism, Andaman Nicobar Administration, for gracing this occasion with her presence. Your insight and guidance are invaluable to our industry. Also thanks Sri Vinayak Chamadia ji, IAS Director, Andaman Tourism. We appreciate your presence, sir. And also thank Dr. K. Chandrasekhar ji, President ANCCI. Thank you for your continued support and encouragement. Your leadership inspires us to strive for excellence. Also thank Sri Mohammad Jabir, Chapter Chairman, IITO. We appreciate your presence, sir, and guidance and support. Also thanks Sri Venumanan, Assistant Director, India Tourism. We appreciate your presence and contribution to our events. Your expertise in promoting tourism is truly appreciated. To Sri Kaulesh Kumar ji, Secretary General Founder of ABTO, thank you sir for your active participation and collaboration. Your efforts in promoting tourism in our regions are commendable. Also thank Sri Madan Lal ji, General Secretary ANCCI, and Sri Subhash Kapoor ji, Group Coordinator Andaman Fab 2. Also thanks all our 80 members, sponsors and electronic media representatives. We are also grateful to your support and partnership. Your contribution has made this event as successful. Once again, thank you to all, everyone who has made this event possible. We look forward to continued collaboration and growth in the tourism industry. Thank you all.